अरे भाई जल्दी से आ चल के अरे भाई जल्दी से आ चल के अरे नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ का नाटक नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ का नाटक अरे नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ का नाटक अरे नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ का नाटक अरे देख दिल से मंत्री पद मिळेल काय रमी गाव काढून क्रीडा खाते मिळेल काय सांगा संत्रीवाले मंत्री पद मिळेल अरे देख तमाशा देख नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ में देख तमाशा देख नुक्कड़ का नाटक फुक्कड़ में देख खरं तर या कलंकित कुचकामी भ्रष्टाचारींची हकालपट्टी झालीच पाहिजे चट्टीपन्या गँगला घेऊन संतीला चट्टीपन्या गँगला घेऊन संतीला फिरतोय रिक्षावाला रे बघा फिरतोय रिक्षावाला रे बघा फिरतोय रिक्षावाला माई बघा नुक्कडचं नाटक फुक्कड बघा ताई बघा माई बघा नुक्कडचं नाटक फुक्कड बघा हो दादा बघा हो काका बघा हो नुक्कडचं नाटक फुक्कड बघा हो दादा बघा काका बघा नुक्कडचं नाटक फुक्कड बघा जादूगर तो नाटक तू आहे मोठा दिलंदर हो जादू टोना तू करून पालकमंत्री बनण्याचं तू स्वप्न पूर्ण कर जादूगर तू टोना ओम भट स्वाहा इनके पालक मंत्राय नमः खरं तर या दलबदलू मंत्र्यांची हकालपट्टी झालीच पाहिजे चट्टीपन्या गँगची काय सांगू कमाल चट्टीपन्या गँगची काय सांगू कमाल रोज करतायत नवी धमाल रोज करतायत नवी धमाल रोज करतायत नवी धमाल चट्टीपन्या गँगला घेऊन संतीला चट्टीपन्या गँगला घेऊन संतीला फिरतोय रिक्षावाला बघा फिरतोय रिक्षावाला रे बघा फिरतोय रिक्षावाला। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम शिवाजी पार्क में मौजूद है और जहां पर एक जन आक्रोश आंदोलन लिया गया है। उस आंदोलन में उद्धव साहब ने एकदम साफ कहा कि जिस तरह से मंत्रियों की हालात है उस हालात को लेकर यहाँ पे लोग आंदोलन में क्या कहेंगे कि जिस तरह से मंत्रियों का हालात है उसके ऊपर आपने एक जन आक्रोश आंदोलन लिया है। ये जन आक्रोश पूरा महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने जन आक्रोश लिया कि ये वरिष्ठ मंत्री को देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं और ये बचाने नहीं वरिष्ठ मंत्री को क्यों बचा रहे ये मुझे समझ नहीं पड़ रहे। सभागृह में रमी खेल रहे हैं जो किसानों का भला नहीं करना चाहते वो किसानों का भला नहीं करना तो महाराष्ट्र का क्या भला करेगा और उसको अभय दे रहे मुख्यमंत्री। ये नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसके लिए जन आक्रोश आंदोलन किया है। तो क्या ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनका सरकार जो है वो अल्पमत में आ सकता है। इनका मंत्री लोग को अगर निकालेगा तो ये लोग कभी भी भाग सकते हैं। जो आप लोगों ने हमारे साथ में किया है वो आपके साथ में भी हो सकता है। वो उनको मालूम है करके देवेंद्र जी उनको बचा रहे। आप जो है ना इनको निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अगर आप निकालोगे तो ये फिर से पूजा पाठ करेंगे और जादू टोना करके फिर मंत्री को लेकर आ जाएंगे। ये अंधश्रद्धा करने वाले मंत्री लोग को ये महाराष्ट्र की जनता जो है वो आपको घर पे बिठा के रहेगी। जनता अभी शुद्ध हो गई है, जनता को पूरा मालूम पड़ गया है, फिर जनता रास्ते पे उतर के आपको घर पे बिठाएगी। 100% जो मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है उनको देवेंद्र जी क्यों बचा रहे हैं? उनका सरकार गिर नहीं जाए करके उनको बचा रहे हैं। मोर्चा तो आपने उद्धव साहब का स्पीच सुना होगा ना। ये इस महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के राज में जो कलंकित मंत्री है, भ्रष्टाचारी मंत्री है, उनको तुरंत हटाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज ये आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है। मंत्री जो सदन का भी वो देख नहीं रहे, वहाँ पर रमी खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के जो है रमी खेलने वाले उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। और इतनी दादागिरी होगी कि अगर दाल खराब हो तो मारते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कलंकित मंत्री इस महाराष्ट्र में है, ये इस महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। तो सर आगे क्या होगा, किस तरह से आगे जब तक ये मंत्री को हकाल मंत्रिमंडल से निकाल नहीं जाते
तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जादू टोना होता है तो ये मंत्री बार बार आते रहेंगे और जादू टोना की हम भी भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, ये जादू टोना करने वाले का आप शासित आज आपण बघतोय की सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं महायुतीचं कलंकित सरकार येऊन बसलेलं आहे, त्या सरकारमधले मंत्री हे 11 कोटी महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक करत आहे। ज्या पद्धतीने आपण बघतोय की सरकारमध्ये कृषी मंत्री असतील की ज्या कृषी मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील सर्वोच्च सभागृहामध्ये रम्मीच्या पत्त्यांचा डाव मांडला होता, अशा निर्लज्ज मंत्र्याला अनेक पुरावे देऊन सुद्धा आज अभय दिले जाते, त्यांना त्यातून हकालपट्टी करता येत नाहीये। त्याच्यासाठी आम्ही हा निषेध मोर्चामध्ये आज हजर झालेलो आहे। त्याचप्रमाणे आपण बघतोय की ज्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रामध्ये या महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली, त्याच सरकारमधल्या एका मंत्र्याने, ज्या मंत्र्याकडे अतिशय जबाबदार असं खातं आहे, गृहमंत्री आहे ते, त्यांनी त्यांच्या मातोश्रीच्या नावावर डान्स बार सुरू केला। ही अतिशय महाराष्ट्राला लाज वाटणारी गोष्ट आहे। हा त्यांचा डान्स बार अनेक वर्ष राजरोसपणे चालू होता। त्याच्यानंतर आपण बघतोय की छत्रपती संभाजीनगर मधले संजय शिरसाट हे मंत्री असतील, ज्यांनी त्यांच्या घरातल्या बिछाण्यावर पैशांच्या बॅगा उघड्या केल्या होत्या। छत्रपती संभाजीनगर मधलं भूखंड त्यांनी हडपलं होतं। अशा मंत्र्यांच्या वेळोवेळी आम्ही सर्व त्यांच्या तक्रारी केल्या किंवा त्यांच्याबद्दलचे पुरावे हे आम्ही सरकारमधले मुख्यमंत्री असतील किंवा माननीय महोदय राज्यपाल असतील यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा या मंत्र्यांची हकालपट्टी झाली नाही आणि त्यांची हकालपट्टी नाही म्हणजे 11 जनती महाराष्ट्रातल्या जनतेची फसवणूक आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज इथे उतरलो आहोत। आजचा जनाक्रोश जो आमचं आंदोलन आहे, जनाक्रोश ते या जुलमी सरकारच्या विरोधात आहे। त्यांनी चड्डी गॅग, नोटा, बॅगाच्या बॅगा खुर्च्या चड्डीवर बसून दाखवतात। एका राज्यमंत्र्याचा डान्स बार आहे, छम लेडीज नाचवतो, त्याच्या विरोधात हा आमचं आंदोलन आहे आणि सरकारला जागा करण्यासाठी आमचं उम्र आंदोलन आहे। सर, आरोप तो ये लग रहा है कि मंत्री पद पाने के लिए जादू टोना भी किया जा रहा है। ये बिल्कुल हकीकत है। आपको देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये ऐसा लग रहा है सरकार नहीं चल रही, ये एक सर्कस चालू है। सर्कस में हर बंदर और हर एनिमल अपने हिसाब से रोल अदा कर रहा है। कोई चड्डी पहन के पैसा गिन रहा है, कोई बियर बार चला रहा है, कोई पैसे के लिए पार्टी बदल रहा है। किसी को सरकार नहीं चलाना, किसी को जनता की फिक्र नहीं है। लाडली बहन योजना में हमारे महाराष्ट्र की बहनों को इतना बेवकूफ बनाया गया है। इस वक्त लाखों लोगों को काट दिया जा रहा है, 1500 को 500 पे ला दिया गया है और आगे ये भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सरकार जनता से लिए जरा भी सीरियस नहीं है। सबको मंत्री पद चाहिए, पैसा चाहिए और इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जन आंदोलन आपण आयोजित केलेलं आहे। आज मुंबईमध्ये शिवाजी पार्क इथे मीनाताई ठाकरे यांच्या स्टॅच्यू समोर आज मुंबईतले सर्व शिवसैनिक आज महाराष्ट्राच्या विरोधात, जे महाराष्ट्राचं भ्रष्ट सरकार आहे त्याच्या विरोधात जन आंदोलन आपण उभारलेलं आहे। त्या आंदोलनाचं नेतृत्व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे स्वतः करतायत। आज एक भ्रष्ट मंत्री आज घरामध्ये बॅगा घेऊन पैसे भरतायत, एक मंत्री अधिवेशनामध्ये पत्ते खेळतायत। अशा या मंत्र्यांचे राजीनामा घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही। एक मंत्री त्यांचा लेडीज बार सांगतोय, हे असे भ्रष्ट मंत्री जर या सरकारमध्ये राहतील तर लोकांचं कल्याण कसं करणार? त्यामुळे यांचा राजीनामा घेणे हा गरजेचं आहे। त्यासाठी हे जन आंदोलन आपले आयोजित केले। या सरकारमध्ये मंत्री सभागृहामध्ये रम्मी खेळतायत आणि त्याला क्रीडा मंत्री बनवतात। हे देवभाऊचं सरकार आणि रम्मीला महाराष्ट्र सरकारने, या महायुती सरकारने मान्यता दिल्यासारखे वागतात। अशा झोपी गेलेल्या सरकारला जागा करण्याकरता, भावनाच्या झोपेमध्ये गेलेल्या या देवाभाऊंना उठवण्याकरता हा जनाक्रोश मोर्चा आहे। या दार बाराच्या चावलीत काय दंड करणे पुढारी कोण? या मंत्र्यांजवळ खाली झालं पाहिजे, या मंत्र्यांचं लवकर राजीनामा घेतले पाहिजे।